How do I even stand out? What all mindset and soft skills do I adapt to? Coming to Ghaziabad, what should I even pack and what are the essentials? Okay. What social life and networking will I have? And majorly, what should I even not expect from this college? Interesting. Alright, so these are the queries we are getting on our LinkedIn and the comment section of our YouTube channel. So we'll be addressing these queries in this video. Let's get started. Are you joining IMT and don't know where to start? Here are all the things I wish I knew before joining IMT. So first up we have academic preparations. इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आपने जितने भी अब तक सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज किए हैं उन्हें आप ब्रश अप करें, क्योंकि ये ब्रश अप करने से ही आपकी ओवरऑल प्रोफाइल स्टैंड आउट होती है. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज़ टू वर्क अपॉन योर टेक्निकल स्किल्स. ये और यहाँ पे मैं टेक्निकल स्किल्स भी मैंने मेंशन कर दी है. टेक्निकल स्किल्स आपकी डे टू डे लाइफ में इन MBA स्कूल बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. आप प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, आप सर्टेन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं जो कि आपके ओवरऑल प्रोफाइल के साथ साथ आपके ग्रेड्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ एटलीस्ट हैव एन आइडिया ऑन मेजर एंड माइनर्स. नाउ व्हाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट. अब मेजर माइनर आपके हो सकते हैं जैसे फाइनेंस हो गया, ठीक है, आपका मार्केटिंग हो गया, आपका लॉजिस्टिक्स हो गया. तो ये सारे हैं जिनमें से आपको चूज़ करने को मिलता है इन मेजर एंड माइनर, और इनमें आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं. जैसे अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो यू कैन डू फाइनेंशियल मॉडलिंग. अगर मैं IBM की बात करूँ तो यू कैन डू अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेरी बेसिक. अगर आपका ITL है तो यू कैन डू 6 सिग्मा, ठीक है. तो ये कुछ मैं बेसिक हैं, बाकी मैं इधर मेंशन कर दूंगा हर अलग अलग मेजर माइनर के, तो उनसे आप चूज़ कर सकते हैं. सेकेंड वी हैव इज माइंडसेट एंड सॉफ्ट स्किल. अब ये स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इनमें फर्स्ट आती है हमारी टाइम मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी. IMT में आपके डेज पैक रहेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस. A to Z डेज पैक रहेंगे, आपका हर घंटा पैक रहेगा, बहुत बिजी शेड्यूल चलेगा. हो सकता है आपका कुछ दिन हो सकते हैं या मे बी 1 वीक ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लाइट हो जाए, बट यूजुअली डेज बहुत ज़्यादा पैक होते हैं. तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए डेफिनेटली. मैं जब आया था IMT में तभी मेरा ये था कि ओके वी विल बी हैविंग वेरी चिल टाइम, बहुत मज़े करेंगे. डेफिनेटली होता है ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पैक रहता है शेड्यूल, ट्रस्ट मी ऑन दिस. तो वर्क अपॉन योर टाइम मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी. सेकेंड इज़ ग्रुप वर्क स्किल्स. तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे साथ में, और यहाँ पे APO का भी कॉन्सेप्ट होता है. तो आप APOs में वर्क करते हो, आप कोलैबोरेशन करते हो, आप टीम बिल्डिंग भी करते हो, आप प्रेजेंटेशंस पे काम करते हो. तो आपकी जो ग्रुप वर्क स्किल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. द थर्ड पॉइंट इज़ पैकिंग टिप्स एंड एसेंशियल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप गाज़ियाबाद में अपने साथ डेफिनेटली एक मेडिकल बॉक्स रखो, क्योंकि ठीक है कैंपस में भी नर्स रहते हैं, लेकिन अपने साथ भी मेडिकेशन होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स. करेक्ट. आपके पास तरह तरह की मेडिसिन जैसे कफ की हो गई, कोल्ड की हो गई, ये सारी बहुत बेसिक मेडिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए. कमिंग टू द मेन पॉइंट, बिजनेस फॉर्मल्स. बिजनेस फॉर्मल्स आपको IMT में कैरी करने हैं. इनका 2 कलर ऑप्शन ये देते हैं, या तो ब्लैक, सॉलिड ब्लैक, ओके, अदर इज़ डार्क ब्लू, एकदम जो डार्क ब्लू होता है. ये मैं बात कर रहा हूँ आपके ब्लेज़र की एंड पैंट की. तो प्रेफर्ड इज़ ब्लैक, क्योंकि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो आप ब्लैक, एकदम जो सॉलिड ब्लैक आता है वो आप ब्लेज़र में इन्वेस्ट करो. ब्लैक पैंट, सॉलिड वाइट शर्ट होनी चाहिए, ब्लैक टाई होनी चाहिए, और मैचिंग की ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए. एंड शूज़, हर शूज़ यहाँ पे नहीं चलते हैं, ब्लैक शूज़ होने चाहिए डेफिनेटली, बट उनमें एक वैरायटी आती है विच इज़ नोन एज ऑक्सफोर्ड शूज़. आपके पास वो होने चाहिए. IMT गाज़ियाबाद के कैंपस में ही अपनी स्टॉल लगाती हैं जिस पे ये जितने भी फॉर्मल वेयर हैं ये सारे मिलते हैं. तो रेकमेंडिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आप शूज़ अगर हो सकता है तो वहीं से लो, क्योंकि आप कोई भी और शूज़ लोगे ऑक्सफोर्ड के, उनमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दी जाती है, ठीक है. तो आप शूज़ वहीं से लोगे तो वुड बी रिकमेंड. Also, just to mention, I believe that Abhinav ने ये चीज़ mention नहीं करी थी. He talked about men formals, but he didn't cover up the part of female का formals. The scene is you just have to like bring in your pants and also the coat, and which you can basically, I totally recommend that you should buy that from the vendor that will come to the college in the initial days. तो वो स्टार्टिंग में रहता है, तो यू कैन बाय. एंड ऑल्सो रिगार्डिंग दी फुटवेयर्स, सो यू कांट वेयर pointed footwears. In that case you have to wear bellies that should not be pointed. You can easily buy them from the local vendor at the campus, which will be in the initial days, as I mentioned earlier. Also, do not forget to bring your
black rubber bands because you have to tie your hair in the LT, and also do not forget the nail cutters at all because तुम लंबे नेल्स के साथ नहीं जा सकते हैं. You have to keep your nails trimmed at all times. So I believe that covers most of the part that female formals. So अदर थिंग इज टेक एसेंशियल्स हो गए आपके, जैसे आपका लैपटॉप वगैरह हो गया. इनके साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए जो आपको हेल्प कर सकते हैं. जैसे मैक में मैंने देखा है आपका माइक्रो 365 सक्स. ओके, तो आप इसको बेटर कर लो. परचेज करना है आपको, आई एम जस्ट टेलिंग यू, गिविंग यू द आइडिया कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने IMT के लिए. थर्ड इज़ बेडशीट, बेसिक पिलोज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है. क्योंकि हाँ, आपको IMT गाज़ियाबाद के जो रूम्स होते हैं, ठीक है, उधर बेड मिलता है बट मैट्रेस नहीं मिलता है. तो मैट्रेस यू हैव टू अरेंज, बेडशीट, पिलो, कर्टेंस, ये आपको अरेंज करनी है. पार्ट 4 इज़ सोशल लाइफ एंड नेटवर्किंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. भी स्कूल में आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करनी पड़ती है. जो आपका पहला ट्राइमेस्टर होगा, यानी कि 4 महीने प्लस एक आपका फाउंडेशन टर्म होगा 1 महीना, यानी 5 महीने. भर के नेटवर्किंग करो, यही लोग काम आएंगे आगे. ठीक है, आपका नेटवर्क बिल्ड होगा. लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है अगर काम नहीं कर रखा है पहले तो. ठीक है, तो लिंक्डइन अपना स्ट्रॉन्ग करो, सोशल नेटवर्क स्किल्स अपनी बढ़ाओ, लोगों से बात करो, बातचीत करो, जानो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है बी स्कूल में. ठीक है, बी ओपन टू पीपल, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं. ठीक है, सबसे बात करो, क्योंकि इन्हीं के साथ आप लोगों के APO ग्रुप्स भी बनने हैं. और यही कुछ लोग होंगे जिनके साथ आप दुबई में आओगे. ठीक है, दुबई कैंपस हमारे जस्ट पीछे है. तो यहाँ पे 209 लोग हैं इस वाले बैच में, और इनके साथ आपको एकदम जेलिंग के साथ रहना है. ठीक है, तो अपना चिल रहो, नेटवर्क करो, लोगों को जानो. दैट्स व्हाट आई कैन से इन दिस पॉइंट. लेकिन सोशलाइज करते हुए एक चीज़ मत भूलना कि आपको दोनों के बीच बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, सोशलाइजिंग एंड वर्क. लेट मी टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. मैं जब IMT में आया था तो पहला ट्राइमेस्टर वॉज लाइक टोटल फन फॉर मी. ठीक है, आई वॉज हैविंग फन, मेरे दोस्त भी फन कर रहे थे. उसमें थोड़ा सा जो CGPA है वो थोड़ा सा हिल गया था. ठीक है, हल्का सा. ठीक है, फाइन, थोड़ा हल्का सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा हिल गया था. ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अपना वर्क और सोशलाइजिंग दोनों को बैलेंस रखना. मेरे को पता है बी स्कूल में आते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है. मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट थी. आएंगे, मज़े करेंगे, नए लोग मिलेंगे, सेट ऑफ पीपल, और मज़े करेंगे, सारी चीज़ें फाइन, इट्स ऑल फाइन. लेकिन अपने काम पे भी जो आपको प्रेजेंटेशन मिल रहे हैं, जो आपका वर्क हो गया, सब्जेक्ट हो गए, इन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होगी एट द सेम टाइम. क्योंकि टाइम उतना ही है, आपको बहुत बिजी रखा जाएगा IMT गाज़ियाबाद के थ्रू, और उसमें से आपको फ़न भी करना है. हर चीज़ फ़न में कर दोगे बिगड़ जाएंगी चीज़ें. सो हियर कम्स द पार्ट 5, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट. जस्ट अ स्पॉइलर, ये IMT दुबई का साइकिलिंग ट्रैक बना रखा है. इधर कभी भी मत चलना, क्योंकि कोई पुलिस आ गया तो चालान कर देगी. तो व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट. ओके, सो कमिंग टू व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट. IMT में आप बिगड़ भी सकते हो, बन भी सकते हो. ठीक है, यहाँ पे हैंड होल्डिंग आई मीन थ्रू दी मेंटोर्स एंड टीचर्स. ओके, वो सब नहीं चलता है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आपको स्पून फीडिंग भी बिल्कुल भी नहीं करेंगे. यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे. टीचर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में आपका ध्यान दिया जाएगा, अग्री. लेकिन अगर आपके अंदर वो सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ने वाली अगर चीज़ नहीं है, आप भटक जाओगे. ठीक है, रास्ते से. बड़ी चीज़ होती है बी स्कूल, हैवी टॉपिक समझाए जाते हैं, तो इधर ये एक्सपेक्ट मत करना. क्योंकि मैंने भी बैचलर्स की है, मेरा एक्सपीरियंस है. बट इफ़ आई रिकॉल माई टाइम इन बैचलर्स, मेरे को पता है अगर हम नहीं करते थे तो टीचर्स भी कई बार हम पे फोकस करके कर देते थे. ठीक है, हम बस ऐसे होते थे कि लेट बैक, और ठीक है टीचर ने फोकस किया और हमने पास कर लिया. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. टीचर्स आपको फोर्स किसी भी चीज़ के लिए नहीं करेंगे. इनफैक्ट फोर्स क्या, वो आपको बोलेंगे भी नहीं कि आप पढ़ो. तो उस चीज़ पे ध्यान रखना. बिगड़ भी सकते हो, बन भी सकते हो. तो इसलिए जैसे मैंने लास्ट पॉइंट बोला, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. बैलेंस रखना, मज़े आएंगे. सो दैट्स आर फॉर दिस वीडियो. रेस्ट, किसी भी चीज़ में स्ट्रेस मत लेना, किसी भी चीज़ में रश मत करना बहुत ज़्यादा. मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज बताए हैं. ऐसा मत करना कि मेरे को IMT ज्वाइन करने से पहले करना है सारे, ऐसा मत करना बिल्कुल भी. ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो. आओ कॉलेज में, सीखो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो पहले कि आपके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस है, कहाँ पे आप लैक करते हो, कहाँ पे आप एक्सेल करते हो. ठीक है, उन आपसे आगे बढ़ो उस हिसाब से, एंड यू विल गोइंग टू एंजॉय. और फ्रेंडशिप्स में भी रश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आओ, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं, सबसे इंटरेक्ट करो, सबसे मिलो. बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपको कौन पर्सन मिल जाए जो आपका लाइफ टाइम आपके साथ रहे एज अ गुड फ्रेंड. ओके, नाउ फॉर द लास्ट पॉइंट, डू नॉट फॉरगेट योर फॉर्मल्स, क्योंकि LT में घुसने नहीं देंगे. ओके, कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, एक्सपीरियंस की जाती है. और ये हमारी प्रोड्यूसर की तरफ से. थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, On the corner where the shadows creep,
whispers of the city, secrets they keep.